Shay, calm down. जब रिदा ने शेर का साथ छोड़ा था तब उसे सिर्फ इतना लगा था कि वो एक बोझ से आजाद हो रही है। उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि शेर अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके साथ रहना सिर्फ दुख और तकलीफ का सौदा है। और रिदा ने वह सौदा कबूल कर लिया, इस यकीन के साथ कि वक्त उसके फैसले को सही साबित करेगा। लेकिन वक्त ने जब करवट ली तो सबसे पहले उसी का यकीन टूट गया। शेर को छोड़कर रिदा को जो सुकून मिलना था वो कभी मुमकिन नहीं हो पाया, बल्कि हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाता रहा कि उसने अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी रूह का हिस्सा खोया है। इधर शेर जिस हाल में था वो किसी का भी दिल दहला सकता था। एक वो वक्त था जब उसकी आंखों में आग हुआ करती थी, उसके लहजे में ताकत और चाल में गुरूर। और अब हॉस्पिटल के एक कमरे में बेसुध पड़ा, उसकी हालत किसी टूटी हुई किताब की तरह थी जिसके पन्ने बिखरे हुए थे और कोई उन्हें समेटने वाला नहीं था। लेकिन फिर किस्मत ने फजर को उसके रास्ते में भेजा। फजर जो एक डॉक्टर थी लेकिन उससे बढ़कर एक इंसान थी, जिसमें दर्द समझने का हुनर था और तकलीफ को महसूस करने की सलाहियत। फजर ने जब शेर को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर नफासत और नजाकत का कोई असर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई तो दर्द था जो हर रोज गहराता जा रहा था। फजर ने उसे एक पेशेंट नहीं, एक मिशन समझा। वो दिन रात उसकी हालत को नोट करती, छोटी छोटी बातों को अपनी डायरी में दर्ज करती और कोशिश करती कि किसी तरह उसकी खामोश जुबान को समझ सके। धीरे धीरे जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फजर को यकीन हो गया कि शेर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी हालत महज बीमारी नहीं बल्कि साजिश की वजह से बिगड़ी है। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों ने वो राज खोल दिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। फजर ने जब रातों की नींदें छोड़कर वीडियोस देखीं तो उसके सामने एक खौफनाक हकीकत आ खड़ी हुई। शेर को जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे वो दरअसल उसे ठीक करने के लिए नहीं बल्कि और बिगाड़ने के लिए थे। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल का ही एक मशहूर डॉक्टर रंगून वाला था। एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान भरोसे से थी लेकिन हकीकत में वो पैसों का गुलाम निकला। उसे शेर के चाचा ने एक बड़ी रकम देकर खरीद लिया था ताकि शेर कभी अपनी हालत में वापस न आ सके। फजर इस साजिश को जानकर सहम गई। वो चाहती तो सबको बता देती, लेकिन उसने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया। उसे अंदाजा था कि ये साजिश जितनी बाहर से दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। उसने चुपचाप डॉक्टर रंगून वाले से इंजेक्शन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। जब वो कमरे में आता तो फजर मुस्कराकर कहती, अब इनका इलाज मैं खुद करूंगी। डॉक्टर घबरा जाता, लेकिन फजर इतनी नर्म लहजे में पेश आती कि उसे शक नहीं होता। मगर हकीकत ये थी कि फजर हर पल, हर इंजेक्शन के साथ शेर को जहर से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। दिन बीतते गए और शेर ने धीरे धीरे होश में आना शुरू किया। उसकी आंखों में फिर से वही ज्वाला नजर आने लगी, लेकिन इस बार वो आग बदले की थी। फजर ने उसका इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि भरोसे और तवज्जो से किया था। वो उसे सिर्फ ठीक नहीं करना चाहती थी बल्कि उसके अंदर वो ताकत वापस लाना चाहती थी जिससे वो अपने साथ हुए हर जुल्म का हिसाब ले सके। शेर ने एक दिन फजर से कहा, तुमने जो किया वो कोई अपना ही कर सकता है, और जो मेरे अपने थे उन्होंने तो सिर्फ मुझे तोड़ने की कोशिश की। फजर ने मुस्कराकर जवाब दिया, हमारा फर्ज सिर्फ इलाज करना नहीं होता बल्कि इंसानियत को बचाना भी होता है। जब शेर पूरी तरह से रिकवर हुआ तो फजर ने उससे कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम यहाँ से जाओ और अपने दुश्मनों से उनका हिसाब लो। लेकिन ठहर कर, समझदारी से, बिना ट्रिगर हुए। शेर ने वादा किया कि वो अब हर कदम सोचकर रखेगा। और फिर वो वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन इस बार एक कमजोर मरीज नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनकर। घर पहुँचते ही एक तूफान खड़ा हो गया। सबसे पहले फद ने शेर को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागते हुए अपने कमरे में गया और अपने बाप को बताया, बाबा, शेर वापस आ गया है। चाचा ने पहले तो यकीन नहीं किया। वो गुस्से में बोला, तुम कोई ख्वाब देख रहे हो? मैंने डॉक्टर को करोड़ों रुपए दिए थे, वो किसी सूरत में गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से शेर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो तुरंत ड्रामेबाजी पर उतर आया। शेर के गले लगकर बोला, मुझे यकीन था कि मेरा भतीजा एक दिन जरूर लौटेगा। हम सबने तेरे लिए दुआएं की थी। शेर चुपचाप सब देखता रहा। उसकी माँ और बहनें भी बाहर आ गई और उन्होंने भी अपने सामने जो तमाशा देखा उससे सब कुछ साफ हो गया। माँ की आंखें भर आईं और बहनें रोते हुए उसके गले लग गईं। एक बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भाई,
तुम्हारे जाने के बाद इस घर में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। फहद मुझे तंग करता है, मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। शेर के दिल में आग लग गई। उसका दिल किया कि फहद को उसी वक्त खत्म कर दे, लेकिन फजर की आवाज उसके कानों में गूंज गई। गुस्से को काबू में रखो, तुम सिर्फ बदला लेने नहीं, इंसाफ दिलाने लौटे हो। शेर ने अपने गुस्से को पी लिया और सब्र के साथ सोचा कि अब खेल वह अपने तरीके से खेलेगा। उधर डॉक्टर रंगून वाला भी डर के मारे चाचा को कॉल कर रहा था। बोला, तुम्हारे दिए हुए पैसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब हॉस्पिटल से मुझे निकाल दिया गया है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है और डॉक्टर फजर मेरे पीछे पड़ी है। मैं अगर गिरा तो तुम्हें भी लेकर गिरूंगा, हम सब साथ ही जेल जाएंगे। ये सुनकर चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी साजिश बेनकाब होने वाली है। शेर अब सिर्फ एक बेटा या भाई नहीं था, वो अब इंसाफ की मिसाल बनने जा रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि हर उस शख्स को सजा दिलवाएगा जिसने उसके साथ या उसके परिवार के साथ जुल्म किया। लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, हर कदम सोच समझ कर रखेगा, जैसा कि फजर ने उसे सिखाया था। रिदा, जो एक वक्त में शेर की मोहब्बत थी, अब दूर बैठकर सिर्फ अफसोस कर रही थी। उसने जिसे खोया था वो अब और भी मजबूत और मुकम्मल बनकर लौट आया था। लेकिन अब शेर की जिंदगी में मोहब्बत से ज्यादा जरूरी कुछ और था। अपने अजीजों का हिसाब, अपनी बहनों की इज्जत और उस भरोसे का बदला जो उसके अपने ही तोड़ गए थे।